उपसंहार। श्रीमन महाप्रभु का कृष्ण वीर्य में प्रलाप। रथ यात्रा के माध्यम से भगवान श्री जगन्नाथ देव जगत के समस्त जीवों पर कृपा करते हैं। उन्होंने ही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर इस रथ यात्रा के गूढ़ तात्पर्य को प्रकट किया है। वस्तुतः परम औदार्य विग्रह श्रीमन महाप्रभु की ऐतु की कृपा से ही विश्व यह जान सका है कि भगवत्ता का सार माधुर्य में ही प्रतिष्ठित है। प्राचीन काल के समस्त वैष्णव आचार्यों के मत अनुसार ऐश्वर्य ही भगवत्ता का सार है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके कृपा पात्र गोस्वामियों ने सर्वशास्त्र शिरोमणि अमल प्रमाण स्वरूप श्रीमद् भागवती श्लोकों के आधार पर स्वयं भगवत्ता का आधार माधुर्य को ही निरूपित किया है। यद्यपि सभी भगवत स्वरूप तत्वता अभिन्न हैं, तथापि नराकृति पर ब्रह्म ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही माधुर्य के साक्षात मूर्तिमान विग्रह हैं और वे ही सभी रसों के विशेष स्वरूप रसिक शेखर भी हैं। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, ये चार माधुरियाँ केवल ब्रज विहारी श्री कृष्ण में ही परिपूर्ण रूप में परिलक्षित होती है, अन्य किसी भगवत स्वरूप में नहीं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राद्रो न परहा। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण एवं वैसा ही वैभव युक्त श्री धाम वृंदावन भी आराध्य वस्तु हैं। ब्रजवधियों ने जिस भाव से श्री कृष्ण की उपासना की थी, वह उपासना ही सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही निर्मल शब्द प्रमाण एवं प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। यही सिद्धांत हम लोगों के लिए परम आदरणीय है, अन्य मत आदर योग्य नहीं है। श्री कृष्ण की सर्वोत्तम माधुरी महाभाव स्वरूपा गोपियों के साथ ही प्रकाशित होती है। गोपियों के समक्ष ही कोटि कोटि कामदेवों को मोहित करने वाला उनका मनमथ रूप प्रकट होता है। गोपियों का उन्नत उज्जवल प्रेम ही उनकी इस माधुरी को प्रकाश करने का हेतु है। श्रीमन महाप्रभु ने दिखलाया है कि प्रेम की पराकाष्ठा विप्रलम्ब भाव में ही प्रकाशित होती है। गोपियों के विप्रलम्ब भावों को देखकर ही उद्धव जी उनके उन्नत प्रेम के सामने नतमस्तक हो गए थे। श्रीमन महाप्रभु ने राधा जी के भावों में निमग्न होकर अपनी प्रकट लीला के अंतिम 12 वर्षों में गंभीरा में श्री राधा के विप्रलम्ब भाव का ही आस्वादन किया। वे दिन रात श्री कृष्ण के विरह में तड़पते रहते और पुकारते, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ करूँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहार कहिबे केबा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। हाय हाय मेरे प्राणनाथ, मेरे मुरली मनोहर श्याम सुंदर कहाँ है? मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ मेरे ब्रजेंद्र नंदन मिलेंगे? मैं अपना दुख किससे कहूँ, कौन मेरा दुख समझेगा? ब्रजेंद्र नंदन के विरह में मेरा हृदय फटा जा रहा है। हा सखी की करी उपाय, क्या करो कहाँ जाओ, कहाँ गेले कृष्ण पाऊँ, कृष्ण बिना प्राण मोर जाए। हाय सखी क्या उपाय करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से कृष्ण मिलेंगे? कृष्ण के बिना मैं प्राण नहीं धारण कर सकती। श्री स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद, जो कि कृष्ण लीला में क्रमशः ललिता और विशाखा सखी हैं, श्रीमद् महाप्रभु को उनके विप्रलम्ब भावों के अनुरूप श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण करनामृत के श्लोक, गीत गोविंद और विद्यापति, चंडीदास आदि रसिक कवियों के पद गाकर सांत्वना प्रदान करते। वीर्य उन्माद दशा में श्रीमद् महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रज्वलित रूप में प्रकट होते थे।
कभी वे 20 हाथ लंबे हो जाते और कभी उनकी अस्थियों के जोड़ खुल जाते और कभी वे कूर्मा आकार हो जाते। कभी तीव्र विरह में वे दीवारों से टकराते और कभी भूमि पर लोटपोट करते। इस प्रकार उनके शरीर से रक्त रिसने लगता। प्रेम के दो पक्ष हैं, मिलन और वियोग, अर्थात विप्रलंब महाभाव स्वरूपा गोपियों में प्रेम वैचित्र्य का प्रकाश होता है। प्रियतम से मिलन होने पर भी विच्छेद के भय के कारण जो पीड़ा अनुभूति होती है उसे प्रेम वैचित्र्य कहते हैं। जैसा कि पूर्व के अध्यायों में वर्णन किया गया है कि श्रीमती राधा जी श्री कृष्ण के साथ होने पर भी उनसे भावी विरह के भय से मूर्छित हो गईं। उनके प्रेम में ऐसी चमत्कारिता है कि जो मिलन में विरह का और विरह में मिलन का अनुभव करा देती हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण के आदर्शन से अधीर होकर कभी तमाल वृक्ष को श्री कृष्ण समझकर उसका आलिंगन करके मिलन के आनंद सिंधु में डूबने लगती थीं। श्री राधा जी के ऐसे भावों को देखकर ही श्री कृष्ण ने मथुरा जाने का निश्चय किया था। श्रील रूप गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी ने पुराणों के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण कभी भी ब्रज का त्याग नहीं करते हैं। केवल उनके प्रकाश वासुदेव कृष्ण ही मथुरा और द्वारका में जाते हैं। इसी प्रकार राधा जी भी कभी ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाती और ब्रज में सदा श्री राधा कृष्ण का मिलन होता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि तब फिर उद्धव जी ने ब्रज में श्री राधा जी की विरह की अवस्था का कैसे दर्शन किया और राधा जी कुरुक्षेत्र में कैसे गई। जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने अनेक स्वरूपों का प्रकाश करते हैं उसी प्रकार से ही श्री राधा जी भी अपने अनेक स्वरूपों का प्रकाश करती हैं। श्री कृष्ण का मूल स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है और श्री राधा जी का मूल स्वरूप वृषभानुनंदनी राधा है। वृषभानुनंदनी राधा जी के दो अन्य रूप हैं, संयोगनी राधा और वियोगनी राधा। उद्धव जी ने नंदगांव के निकट जाकर कदम क्यारी में वियोगनी राधा जी के दर्शन किए थे और संयोगनी राधा जी ही कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली और उन्हें अपने मन रूपी रथ पर विराजमान कर वृंदावन लेकर आई। रथ यात्रा के समय भी श्री जगन्नाथ देव के आगे नृत्य करते हुए श्रीमन महाप्रभु वियोगनी और संयोगनी राधा जी के इन भावों में विभावित होकर गोविंद दास और चंडीदास के इन पदों का आस्वादन करते थे। तुहु से रहीला मधुपुर ब्रजकुल आकुल दुकुल कलरव कानु कानु करी झूर। हे कृष्ण, तुम तो अब बहुत दूर मथुरा चले गए हो। तुम्हारे वृंदावन की क्या दशा हो गई है। सभी ब्रजवासी तुम्हारे विरह में आकुल व्याकुल हैं। वे कानू कानू कहकर तुम्हें पुकारते हैं, परंतु केवल प्रतिध्वनि ही सुनाई देती है। पक्षी भी तुम्हें पुकारते हैं, परंतु कोई उत्तर नहीं आता। विरह में सभी तड़पते हुए रो रहे हैं। यशोमती नंद अंध सम बैठाई, सासे उठाई न पार। सखा गण धेनु वेनु रव ना सुनिए, विचरुल नगर बाजार। हे यशोदा नंदन, यशोदा मैया और नंद बाबा रोते रोते अंधप्राय हो गए हैं और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। वे कहीं आ जा नहीं सकते, केवल एक स्थान पर ही बैठकर रोते रहते हैं। सखा लोग और गौएं भी वंशी ध्वनि न सुनकर रोते रहते हैं। नगर बाजार में अब कोई नहीं जाता, सब स्थान सुनसान हो गए हैं। कुसुम त्याजी अली शीती तले लुठत, तरु गन मलिन समान। मयूरी ना नाचत, कपोती ना बोलत, कोकिला ना करत ही गान। हे कानू, जब तुम ब्रज में थे उस समय भ्रमर पुष्पों के रस का पान करते थे, परंतु अब वे ऐसा नहीं करते। वे तुम्हारे विरह में रोते हुए भूमि पर लौटते हैं।
वृक्षलता मलिन होकर सूख रहे हैं। अब मयूर नृत्य नहीं करते, पपीहे गान नहीं करते और कोकिल भी अब कुहू कुहू नहीं करती। सभी विरह में छटपट कर रहे हैं। विरहनी राई विरह ज्वरे जर्जर, चौदी के विरह हुताश। सहजे यमुना जल आगे समान भेल, कहते ही गोविंद दास। विरह अग्नि में राधा रानी दिन रात जल रही हैं। ब्रज में चारों ओर में विरह में हाहाकार की ध्वनि ही सुनाई पड़ रही है। यमुना का जल अब स्थिर हो गया है और अपनी शीतलता त्याग कर अग्नि के समान तप्त हो गया है। कवि गोविंदास कह रहे हैं, हे कानू, सारा ब्रज तुम्हारे विरह के महासागर में डूब रहा है, अतः तुम मथुरा में क्यों वास कर रहे हो। सूखे लागिया एक घर बांधीनु, अनले पुड़िया गेल। अमिया सागरे स्नान करीते, सकलिक गरल भेल। सुख की आशा से मैंने यह घर बनाया था, परंतु यह तो आग में जल गया। हृदय को शांत करने की आशा से मैं अमृत स्नान में स्नान करने गई, परंतु वह तो विष का सागर बन गया। सखी की मोर कपाले लेखी, शीतल बलिया चांद सेविनु, भानुर किरण पेखी। हे सखी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। शीतल मानकर मैं चांदनी की ओर गई, परंतु वह तो सूर्य की तप्त किरण निकली और उसने मुझे जला दिया। उछल बलिया अचले चढ़ीनु, पड़ीनु अगाध जले। लक्ष्मी चाहिते दारिद्र बेड़ल, मानिक हराइनु हेले। ऊंचा जानकर मैं पर्वत पर चढ़ी, परंतु जल के अगाध सागर में जा गिरी। धन की कामना की तो दारिद्र्य और बढ़ गया। कहीं से मेरा हाथ एक मनी लगी, परंतु वह भी कहीं खो गई। नगर बसाइलाम सागर बांधिलाम, मानिक पाबारे आशे। सागर शुकाल मानिक लुकाल, अभागी कर्म दोषे। रत्नों की आशा में सागर तट पर मैंने घर बनाया, सागर में बांध बनाया। सागर के सारे जल को बांध के दूसरी ओर उलीचा, परंतु कोई रत्न हाथ नहीं आया। यह मुझ अभागी का कर्म दोष ही है कि वह कहीं छुपा रहा। प्यास लागिया जलद सेविनु, बजर पड़िया गेला। कहे चंडीदास कानूर पीरीति, मर में रहीला शेल। प्यास बुझाने के लिए मैंने मेघ का जल पान करने का प्रयास किया, किंतु मेरे ऊपर वज्रपात हो गया। कवि चंडीदास कहते हैं, कानू से प्रीति करके मेरे हृदय में शूल ही चुभा। मैंने कानू से सुख की आशा में प्रेम किया, अपना सर्वस्व उन्हें दे दिया, परंतु वे मुझे छोड़कर चले गए। हाय, मैं क्या करूं। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने जगत के समक्ष श्रीमती राधा जी के प्रेम की सर्वोत्कृष्टता प्रकट की और दिखलाया कि श्री राधा जी का प्रेम ही श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से वशीभूत करने में समर्थ है। श्री राधा जी के अतिरिक्त अन्य किसी में भी ऐसा प्रेम संभव नहीं है। इसलिए जीवों के लिए राधा दास से ही परम प्रयोजन है। इसी विचारधारा को प्रकट करना ही श्रीमन महाप्रभु की जीवों के प्रति परम उदारता है। इन सभी तत्वों का श्रीमन महाप्रभु ने रथ यात्रा के उत्सव में प्रकाश किया है। इन तत्व विचारों को दृढ़तापूर्वक धारण कर अपने जीवन में उनका पालन कर हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। उपसंहार समाप्त।